शीतल बेटी। हाँ माँ जी। बेटा निशा नहीं आई, पता नहीं कहाँ रहेगी। हाँ माँ जी, आज तो निशा बहुत ज़्यादा लेट हो गई। एक बार फोन करके देख ले। सुनो जी, तुम्हारे पास में फोन है, फोन करके देख लो निशा कहाँ रह गई। ला करो, रुक जा। इसका तो फोन में पता नहीं क्या हो रहा है, मिलता ही ना कभी। ले कर दो। अरे दोबारा करके देख ले। अभी करूँगा। मेरी जान, बहुत भाग रही थी और भागना है तो भाग ले। इस बार पीटी उषा का नाम तेरे सर भाई क्यों? प्लीज नागेश मुझे छोड़ दे प्लीज प्लीज, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, प्लीज छोड़ दे मुझे नागेश। अरे 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 बस कर। छोड़ देंगे मेरी जान ऐसे मत कर दे। प्लीज छोड़ देंगे। कौन सा हम तुझे अपने घरों लेके जा रहे हैं? पर जो काम करने आया वो तो करके जाएंगे। चलो रे। अरे बस तो रहा है फोन। ला के दिखा उसी का। अरे ये तो उसका बंगर वाले खेतों में शुरू करे। अरे तो उठा के बात तो करो, क्या कह रहा है पूछो। पैसों की लाके करेगा। अरे हाँ, आ जा। चल लेके चली जा। बहुत डरा है। अरे यार कैसा धक्का दे रहे हो यार? नहीं भाई, बड़ा जादू करने में। तो बात तो कर लो कम से कम। ले तू भी सुन ले क्या बात कराई। हेलो भैया, कंगर वाले खेत में तुम्हारी बहन मिली बहुत बुरी हालत में, जल्दी आ जाओ। हाँ जी। निशा मेरी बहन, निशा निशा मेरी बहन, निशा निशा आके खोल। निशा निशा। हे भगवान, कितनी सुथरी छोरी दे, देखिए किस दरिंदे ने इसका क्या हाल कर दिया। तुझे कुछ नहीं होगा मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। तुझे कुछ नहीं होगा मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। बच्ची को क्या हो गया? अरे क्या हुआ बता तो दे। भैया मुझे बचा लो, भैया भैया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भैया, इस समाज में लड़कियों को हमेशा हवस मिटाने का सामान समझा जाता है। जो वो उनका विरोध करती है या तो उनको जिंदा जलाया जाता है या धड़ से सर अलग कर दिया जाता है। एक वादा करो भैया, उन जैसे लोगों को उनके किए की सजा जरूर दिलवाओगे। निशा, निशा, मेरी बच्ची, निशा। क्या हुआ तुझे? भैया तुम देखना, मैं भी एक दिन पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनूंगी। अच्छा। और जो हमारे देश में महिला के साथ अत्याचार हो रहा है ना, उसके लिए आवाज उठाऊंगी। चल उठा लिया आवाज, तेरे को दिक्कत थोड़ी है। निशा, कैसा हो गया? अरे मेरी बच्ची। निशा, निशा। अरे कब तक रोवेगी, चुप हो जा। हाँ भाभी, अब होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो हो चुका। भाई साहब, लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था किसी का?
अभी तो मेरी बेटी ने दुनिया में आगे कुछ देखा भी नहीं। उसका सपना था पुलिस अधिकारी बनना, लड़कियों के हक में आवाज उठाना, तो वो भी मिट्टी में मिल गया सपना। चुप हो जाओ भाभी, चुप हो जाओ। अब इन बातों में कोई फायदा ना है भाभी। जो होना था वो हो चुका। आप इज्जतदार लोग हो, ज्यादा थू कराने में कोई फायदा ना है। लेकिन कभी उसके बारे में भी सोचा है जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई? कितनी चीखी होगी वो, कितनी चिल्लाई होगी, क्या बीती होगी उसके ऊपर जब उसके शरीर को नोचा जा रहा होगा। कितनी चिल्लाई होगी, कितनी चीखी होगी। भले ही वो मेरी बहन थी, पर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। अब आप ही बताओ, मैं उसे कैसे भूल जाऊं? मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं। मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा। देख भाई, हमारा फर्ज था तुझे समझाने का, अब आगे तेरी मर्जी। वैसे भी ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या कुछ कर दे। इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं वो लोग? अब जो करूंगा मैं ही करूंगा। मैं आज ही इस केस को दोबारा खुलवाने के लिए थाने जा रहा हूं। मैं उन्हें सजा दिलवा कर रहूंगा। चुप करके घर में बैठ जा। ये इतना हुआ, कुछ कम है क्या? हमें किसी को सजा नहीं दिलवानी। भाभी यही तो समझाना चाह रहा हूं मैं इसे। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी बहन को इंसाफ दिला कर रहूंगा। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। अब तू जाने, तेरा काम जाने। अच्छा, बहुत टाइम हो गया, मैं चलता हूं। अच्छा भाभी, राम राम। अरे घबराने की जरूरत ना है, उल्टी बात कर रहे हो। नागेश नाम है मेरा। मेरा डसा हुआ पानी ना मौत मांगे। सारा काम रफा दफा हो चुका है, ठीक है? किसी को कानों कान खबर ना है कि वो काम हमारा है। और वैसे भी लड़की तो मर चुकी है, किसको क्या पता और बताएगा कौन? अरे तूने ये क्या कर दिया नागेश? तू अच्छी तरह से जानता है कि इलेक्शन सिर पर है, और अगर इलेक्शन में कोई ऊंच नीच हो गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी उल्टी सीधी बातें तो करो मत आप। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नागेश। अरे मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? और आगे कोई दिक्कत हो भी गई ना तो मैं अपने आप देख लूंगा। तू आगे की बात कर रहा है, पहले इस केस से निपट ले। बहुत जल्दी जेल होने वाली है बेटा तुझे। जेल और मुझे? पिताजी, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो नागेश को जेल भिजवा सके। अरे मरना है क्या? तूने जिसकी बहन के साथ ये गंदी हरकत की है ना, उसने कसम खाई है दोषों को सजा दिलवाने के लिए, और आज उसने पहला कदम उठा भी दिया है। अच्छा पिताजी, एक बात बताऊं आपको, उसका पहला कदम उसका आखिरी कदम होगा। क्योंकि आपको पता है मेरा डसा हुआ पानी ना मौत मांगता है। अरे सुन, अरे सुन, अरे कमीने सुन। हे भगवान, हम तो बन गए अपने प्रधान। हरिओम 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 हरिओम। अरे भाई, मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रहा हूँ। तुम रोज मंदिर आते हो और भगवान से पीठ पीछे करके बैठ जाते हो। कैसे, कुछ नाराजगी है क्या भगवान से? पंडित जी, मेरी एक छोटी बहन थी, मैंने उसे अपनी बच्ची की तरह पाला था, मगर कुछ दरिंदों ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया है, और आज उसे पूरा 1 महीना हो गया। लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो पीछे से आएगी और बोलेगी, भैया मुझे बचा लो। बेटा, कानून पर भरोसा रखो। उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दो, दोषी जल्द ही पकड़े जाएंगे। एफआईआर तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ, अब जाके देखता हूँ उन लोगों की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची। अच्छा, राम राम पंडित जी। हे भगवान, इसकी बहन के दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए।
और उसकी बहन के साथ इंसाफ होना चाहिए। हरिओम हरिओम हरिओम। दीवान जी, डब्बू की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उस केस का क्या हुआ? इसमें जांच करी थी, इसमें सैंकी का हाथ पाया गया है इसमें। तो उसे उठा के थाने में बंद करो। उसे कैसे उठा सकते हैं, उससे हफ्ता भी तो आता है उससे। लेकिन हमें डब्बू को भी जवाब देना ना। डब्बू को बाद में देखेंगे, इसे आज का तुम देखो, इसे फाइल बंद करो, वीडियो अपना। ठीक है यार, ये दिमाग खराब कर दिया हमारा, तो पूरे दिन यही केस लड़ते रहते हैं हम। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी बहन का केस रीओपन कराना है। तुम्हारी बहन का केस बंद हो चुका है, और वैसे भी उसने आत्महत्या की थी, उसकी हत्या नहीं हुई थी। शाबाश इंस्पेक्टर साहब, शाबाश, बहुत बड़े रूल निभा रहे हैं आप। अगर आपके जैसे इस डिपार्टमेंट में कुछ और लोग और भर्ती हो जाए ना, तो इस देश का नाश होना पक्का है। चुप! इसके बाद एक भी शब्द निकाला तो ऐसी दफा लगाऊंगा, सारी हीरोपंती निकल जाएगी। और तुम कर भी क्या सकते हो? जो तुम्हारा काम है वो तो तुमसे होता नहीं। अब वो दिन दूर नहीं जब औरतों को कानून का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि गुंडों को अपनी जान बचाने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि उन बहनों के साथ उनका भाई खड़ा है। संदीप, लगता है लड़का कुछ करके मानेगा। लगता है नागेश को फोन करना पड़ेगा, वही कुछ देखेगा इसमें। नागेश, मामला काफी बिगड़ चुका है, उस लड़के से बात करो, नहीं तो तुम्हारा जेल जाना पक्का है। माँ जी, इनका क्या बनेगा? पता नहीं, आप भी क्या क्या फालतू के काम बताती रहो। फालतू का काम दे दिया आपने। अनार छोल रही है। नागेश जी, तुम यहाँ कैसे? अभी पता चल जाएगा यहाँ कैसे। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। कहने नहीं मेरी जान, मैं करने आया हूँ। और वही करूँगा जो मैंने तेरी प्यारी ननद के साथ किया था। क्या तेने मेरी बेटी के साथ? हाँ, हमने। डेमो देखना है तुझे बुढ़िया? देख ले फिर। आओ सर, आओ, अरे खाओ, देख लो यार। क्या बदतमीजी कर रहे हो ये? बदतमीजी हो गया। छोड़ दे। अरे तू चल दे कमी। छोड़ दे। अरे तू चल दे कमीने, छोड़ दे। चल ना। आए आए आए। छोड़ो मुझे। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे छोड़ो। छोड़ दो मुझे। बहुत ड्रामा नहीं कर रही तू। चल चल। बहुत बुरा होगा, मुझे छोड़ दे। हाँ, बुरा होगा, तू करे। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो। चल लेके चल इसे। छोड़ो। छोड़ो मुझे। अरे यार चुप चुप। बीच चौराहे पे बोला था ना, दिख रहे गाँव वाले? बोला था ना तेरे साथ बीच चौराहे पर। तेरी ऐसी इज्जत तारूंगा, साफ जानता याद रखूंगी कि सब वाला रखा कि नहीं। तारो मुझे बता लो। बता, कौन बचाएगा? मांग मदद। मैं भी देखता हूँ तेरी मदद कौन करेगा। मांग मांग। कौन ना गूंगी है क्या? मांग ना मदद। मुझे बचा लो, ये लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते।
अंकल जी मुझे बचा लो, ये दरिंदे से ये मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, बचा। बहन जी तुम तो बचा लो मुझे, तुम तो एक औरत हो, एक औरत का दर्द समझो, इन गुंडों से मुझे बचा लो बहन जी। ए, बन की रानी लक्ष्मीबाई हैं? कर ली लोगों ने तेरी मदद? बता, तूने इन सबको इकट्ठा कर लिया? ये मुझे मारेंगे, मुझे डर लग रहा है। यार तू पागल है क्या? हाथ भी नहीं लगा सकते मुझे, और तेरी इज्जत में आज लूटूंगा। कर क्या करेगी तू? इज्जत लूटना चाहता है ना मेरी, ले लूटना। और तुम जैसे लोग कर भी क्या सकते हो? एक लड़की की सिर्फ इज्जत ही लूट सकते हो। और ये गांव वाले सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं, क्योंकि ये सब नामर्द है। ये अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जैसे इंसान से डरते हैं। इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारी बहन बेटी मरे और तुम कैंडल मार्च निकालो। अरे मुझे तुम्हारे कैंडल मार्च की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। मुझे बचा लो, मेरा साथ दो, इन जैसे गुंडों को सर्वनाश कर दो, इन्हें मार दो। हम शादी बदनाम करना चाहती है? छोड़ दे मुझे कमीने, छोड़ दे। पकड़ो इसे। तो आरामखोर बंदूक भी नहीं रख सकते अपने पास। प्रधान जी। क्या हुआ? प्रधान जी, हाँ हाँ आप बिल्कुल सही टाइम पे मिल गए। हाँ हाँ। आपका बेटा मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है, मुझे प्लीज बचा लो प्रधान जी। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? आने दे साले को, खाल उतार के रख दूंगा। चुप रहे, बेफिक्र रह। प्रधान जी, आप भी? तू क्या समझती है कि तुम जैसी 2 टके की लड़कियों के लिए मैं अपने इकलौते बेटे को जेल भिजवा दूंगा? गांव वालों, आज तुम भी आंख खोल कर देख लो कि प्रधान के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। कहा था ना मेरे नाम में ही नाग आता है, डस लूंगा तुझे मेरी जान। कहाँ जाएगी? भाग भाग ना, कहाँ भागेगी? भाग, अरे भाग। बहुत खेल लिया तुम लोगों की इज्जत से। आज मैं तुझे बताऊंगा किसी की इज्जत से खेलने का क्या अंजाम होता है। आज पहली बार पब्लिक का ये रूप देखकर दिल को तसल्ली हुई।
मैं आप सब लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि आज तक ना जाने कितनी महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, कभी हवस का शिकार बनकर तो कभी दहेज का। अगर कोई तुम्हारे सामने आकर ऐसी हरकत करता है तो तुम भी तुरंत काली का रूप धारण करके उतार दो उसे मौत के घाट। और पब्लिक का ऐसा रूप देखकर मैं बिना केस फाइल किए जा रहा हूं।